राम राम जी। आप सभी के सामने शिव पुराण का अध्याय 54 सुनाने जा रही हूँ। अध्याय का नाम है सती का योग अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर देना। दर्शकों का हला अहंकार, शिव प्रदोष का प्रणाम त्याग तथा दक्ष पर आक्रमण, ऋषियों द्वारा उनका भगाया जाना तथा देवताओं की चिंता। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मौन हुई सती देवी अपने पति का सादर सिमरण करके शांति चित्त हो सहसा उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई। उन्होंने विधि पूर्वक जल का आचमन करके वस्त्र ओढ़ लिया और पवित्र भाव से आंखें मूंद कर पति का चिंतन करती हुई वह योग मार्ग में स्थित हो गई। उन्होंने आसन को स्थित कर प्राणायाम द्वारा प्रणाम और आपन को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थित किया। फिर उद्धान वायु को बलपूर्वक नाभि चक्र से ऊपर उठाकर बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया। तत्पश्चात शंकर की प्रणव लब्धा अनिनिंदा सती उस हृदय सहित वायु को कंठ मार्ग से भ्रुकुटियों के बीच में ले गई। इस प्रकार दक्ष पर कुपित हो सहसा अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से सती ने अपने संपूर्ण अंगों में योग मार्ग के अनुसार वायु और अग्नि की धारणा की। तदनंतर अपने पति के चरण अरविंद का चिंतन करती हुई सती ने अन्य सब वस्तुओं का ध्यान भुला दिया। उनका चित्त योग मार्ग में स्थित हो गया था, इसीलिए वह उन्होंने पति के चरणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई दिया। मुनि श्रेष्ठ सती का निष्पाप शरीर तत्काल गिरा और उनकी इच्छा के अनुसार योगनिहि से जल कर उसी क्षण भस्म हो गया। उस समय वह आए हुए देवता आदि ने जब यह घटना देखी तब वह बड़े जोर से हाहाकार करने लगे। उनका वह महान अद्भुत विचित्र एवं भयंकर अहंकार आकाश में और पृथ्वी तल पर सब ओर फैल गया। लोग कह रहे थे, हाय महान देवता भगवान शंकर की परम प्रिय सती देवी ने किस दुष्ट के दुर्भाग्य व्यवहार से कुपित हो अपने प्राण त्याग दिए हो। ब्रह्मा जी के पुत्र इस दक्ष की बड़ी भारी दुष्टता तो देखो। सारा चराचर जगत जिसकी सनातन संतान है, उसकी पुत्री मानसवी सती देवी जो सदा ही मान पाने के योग्य थी, उसके द्वारा ऐसी निर्दयत्य हुई कि प्राणों से ही हाथ धो बैठी। भगवान वृक्ष मध्यजन की प्रिय सती सदा सभी सत्य पुरुषों के द्वारा निरंतर सम्मान पाने की अधिक कारिणी थी। वास्तव में उसका हृदय बड़ा ही
असुहितृणु है, वह प्रजापति दक्ष ब्राह्मण द्रोही है। इसीलिए सारे संसार में उसे महान अपयश प्राप्त होगा। उसकी पत्नी ही पुत्री सती के अपराध से जब प्रणव त्याग करने को उद्गत हो गई, तब भी उसे महानरक भोगी शंकर द्रोही ने इसे रोका तक नहीं। जिस समय सब लोग ऐसा कह रहे थे, उसी समय शिव जी के प्रदाश सती का यह अद्भुत प्रणव त्याग देख तुरंत ही क्रोधपूर्वक अस्त्र शस्त्र ले दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। यज्ञ मंडप के द्वारपाल खड़े हुए वह भगवान शंकर के समस्त 60,000 प्रदोक्ष जो खड़े बड़े भारी बलवान थे, अत्यंत रोक्ष से भर गए और हमें धिक्कार है ऐसा कहते हुए भगवान शंकर के गणों के वह सभी वीर युधिपति बारंबार उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। दक्ष कितने ही प्रदोष तो वह शोक से ऐसा व्याकुल हो गए कि वह अत्यंत तीखे प्राणनाशक शस्त्रों द्वारा अपने ही मस्तक और मुख आदि अंगों पर आघात करने लगे। इस प्रकार 20,000 प्रदोष उस समय दक्ष कन्या सती के साथ ही नष्ट हो गए। वह एक अद्भुत सी बात हुई। नष्ट होने से बचे हुए महात्मा शंकर के वह मतगण क्रोधयुक्त दक्ष को मारने के लिए हथियार लिए उठ खड़े हुए। मुने उस क्रांति मणिकारी प्रदोष का वेग देखकर भगवान भृगु यज्ञ में विघ्न डालने वाले का नाश करने के लिए नित्य अपहृता असुरा रक्षा सिंह वेदी सिद्ध इस यजो मंत्र से दक्ष मणि अग्नि में आहुति दी। भृगुन के आहुति देते ही यज्ञ कुंड से ऋषुम्भ नामक शास्त्रों महान देवता जो बड़े प्रबल वीर थे वह प्रकट हो गए। मुनीश्वर उन सब के हाथ में जलती हुई लकड़ियां थी। उसके साथ प्रथम गणों का अत्यंत विराट युद्ध हुआ जो सुनने वाले के भी रोमटे खड़े कर देने वाला था। उन ब्रह्म तेज से संपन्न महावीर ऋषियों की सब ओर से ऐसी मार पड़ी जिससे प्रथम गण बिना अधिक के प्रयास के ही भाग खड़े हुए। इस प्रकार उन देवताओं ने उन शिवगणों को तुरंत मार भगाया। यह अद्भुत सी घटना भगवान शिव की महाशक्तिमती इच्छा से ही हुई थी। वह सब देखकर ऋषि इंद्रहित देवता मरुद्रण विश्वदेव अश्वनी कुमार और लोकपाल चुप ही रहे। कोई सब ओर से
आकर वहाँ भगवान विष्णु से प्रार्थना करते थे कि किसी तरह विघ्न टल जाए, वह अद्भुत हो। बारंबार विद्या निराकरण के लिए आपस में सलाह करने लगे। प्रथम गणों के नाश होने और भाग जाने से जो भावी परिणाम होने वाला था, उसका भली भांति विचार करके उत्तम बुद्धि वाले श्री विष्णु आदि देवता अत्यंत वृद्धिंग हो उठे थे। मुने इस प्रकार ध्रुवात्मा शंकर, ध्रुवी ब्रह्मा, बुद्धि दक्ष के यज्ञ में उस समय बड़ा भारी विज्ञान उपस्थित हो गया।